आउट। जल्दी जल्दी। मतलब क्या? गुस्सा। हाँ, अगर आपको आज लग रहा है गुस्सा आ रहा है, एंग्री हो रही हो। दूसरा क्या है? ऑरेंज है, खुश है, हैप्पी। और पिंक अगर डर है तो पिंक। उसको और उधर देखो, और कोई कलर लिखा है? अभी 3 ही कलर नहीं है। चलिए, तो आपको क्या निकालना है? हमको निकालना है ऑरेंज। ऑरेंज यानी कि खुशी। हाँ। आज आप खुश है? चलिए, दो मैंने उसमें पर बहुत अच्छा है। संस्कृत का ये गीता के श्लोक है इसमें, ठीक है। गीता में जो बताया गया है कि अपने इमोशंस को कैसे फील करना है, क्या है। सब में चलो निकालो तो आधा। लिए तो आज हम फिर उपस्थित है आधा फुल, और आज की हमारी कहानी है खजाने का नक्शा। चलिए पहले हम पात्रों का परिचय करा दें। किट्टी जो 16 साल की है और ये 11वीं क्लास में पढ़ती है, और इसके जो गुण है इसमें जोश भी है और होश भी। जोश भी है, होश भी है। किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। अब मिलते हैं तारा से। तारा 12 साल की है, ये कक्षा 7वीं की छात्रा है, और इसकी जो गुण है ये चलती फिरती किताब है। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। अब मिलिए अदरक से। अदरक 15 साल का है, ये भी 7वीं कक्षा में पढ़ता था पर अभी स्कूल छोड़ दिया है। ये 1 नंबर का जुगाड़ू है। अदरक के पास तरकीब की भरमार है। अदरक के पास तरकीब की भरमार है। तीनों बदलीपुर में रहते हैं और तीनों को जासूसी करने में बड़ा मजा आता है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फुल। एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आया, बादल गरजे, बिजली चमकी। ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा सीमा से टकराता है। अरे ये क्या है? नक्शे जैसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। चलो किट्टी के पास चलते हैं। अरे यह तो नक्शे के जैसा दिख रहा है। मैंने तो जबलपुर की किताब इतिहास से पढ़ी थी। एक डाकू ने एक सेठ के घर में पैसा और खजाना लेकर खंडर में छुपा दिया था और भूले नहीं, इसलिए नक्शा बनाया था। हाँ, इसने इस किताब में पढ़ी थी कि बदलीपुर में एक बार डाकुओं ने सेठ को लूटा था, फिर सारा धन लूटकर कहीं छुपा दिया था, और उस जगह को वो भूल ना जाए इसलिए उसका नक्शा बना दिया। हो सकता है ये वही हो। तारा, अब आएगा मजा, मिलके खोजेंगे खजाना। 3 पर मैं नहीं जा सकती। और क्यों? मेरी मम्मी कहती है कि लड़कियों को सिर्फ खाना पकाना, सिलाई नहीं, तो बाहर नहीं जाना। ऐसा क्यों? मैं तो अपने बटन खुद सिलता हूँ, पर तुम क्यों नहीं? मैं तो लड़की नहीं। ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी बस मना करती है। अरे सच में ये तो बहुत मजा आएगा। तुम्हें जोश वाले काम करने में मजा नहीं आता? अरे ऐसी बात नहीं है। मेरी मम्मी कहती है कि लड़के खाना पकाना और सिलाई करना और उछल कूद बाहर नहीं जाना है।
3 जैसे लड़के भी जैसे ये सिलाई करता है और जैसे लड़के भी खेलते हैं वो तो मैं भी खेलती हूँ। लड़के जैसे बाहर जाकर फुटबॉल खेलते हैं वैसे मैं भी खेलती हूँ। 3 सीमा ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें आप लड़के हैं या लड़की, इस आधार पर तय किया जाता है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए। आपसे क्या अपेक्षाएं रखी जाएंगी, आपके क्या कर्तव्य होंगे और किस तरह के अधिकार और साधन आपको दिए जाएंगे। यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़का है या लड़की। ये नियम लड़के और लड़कियों की शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं, बल्कि बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच के आधार पर बनाए जाते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब है समाज एक मानक तय करता है और फिर सबको उन्हीं मानकों पर चलने के लिए मजबूर करता है। जैसे सब लड़कियां घर की देखभाल करेंगी और लड़के पैसे कमाएंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप। 3 जेंडर स्टीरियोटाइप। 3 जो लड़के भी कर सकते वो तो लड़कियां भी कर सकती। तुम्हारे 2 पाँव हैं, तुम तो चल भी सकती हो, तुम दौड़ भी सकती हो। हाँ। जैसे तुम्हारे 2 पैर हैं। हम लोग स्कूल में हम लोग एक मुहिम शुरू किए हैं कि 2 पेन हम लोग साल भर इसको चलाएंगे ना। और तुमको एक हम लोग बॉक्स भी हम लोग रखे कि आप लोग अपना पेन खत्म होगा तो उसमें आप लोग रख सकते हैं खत्म होने के बाद पेन। लेकिन आप 200 पेन आज तक जमा किए थे, कितने 200 से ज़्यादा कितने दिनों में जमा किए थे? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया था। तो क्या सोच के जमा किए थे? मैम हम लोग मतलब मेरी दीदी और हम सोच रहे थे कि ना पेन को जमा करने के बाद उससे कुछ क्राफ्ट बनाना। अच्छा, आप क्राफ्ट के पर्पज से सोच रहे थे, Yes, है ना। लेकिन देखिए अगर प्लास्टिक के पर्पज से देखिएगा तो ये एक प्लास्टिक को सड़ने में कितने साल लग जाता है। और इस तरह का जो वेस्ट है वो हम लोग से हो रहा है, मतलब हम लोग उसके रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, हम लोग उसकी जवाबदेही हमारी होनी चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छा कि आपने उसको फेंका नहीं था। अब हम लोग क्राफ्ट भी बना सकते हैं, उसको रीयूज भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग इसको रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे। थैंक यू।